जहां एक तरफ आखिरकार चंद्रमा पे मिल गया लूना 25, गिरने के बाद उसका क्या हाल हुआ है, जानेंगे क्या था वहां पे। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना ने नक्शे पे खेल किया और भारत ने जमीन पे खेल किया। आपको बता दें, चीनी सीमा के पास पहुंचे यूक्रेन के घातक वारमेट, ये हवाई आफत क्या है और खास तौर पर जो बंकर और सुरंगें हैं उसी के लिए ये सब कुछ हो रहा है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहली खबर तो आ रही है लूना को लेकर, लूना 25 को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। वैसे तो 50 साल बाद रूस ने इस मिशन को 10 अगस्त को लॉन्च किया था और रूस का टारगेट था कि 21 अगस्त तक वो चांद की दक्षिणी ध्रुव पर उतरे और दुनिया का पहला देश बने। पुतिन ने इसे लेकर बहुत सारे सपने सजाए थे, लेकिन अंतिम समय में थोड़ी सी गलती लेकर डूब गई इस पूरे मिशन को। हुआ ये कि जब स्पेसक्राफ्ट अपने प्री लैंडिंग ऑर्बिट में पहुंचा तो वो कंट्रोल से बाहर हो गया और जब पूछा गया कि आखिर कंट्रोल से बाहर क्यों हुआ तो पता चला कि जो थ्रस्टर था समय से ज्यादा निकलता रहा, यानी गति आगे बढ़ाता रहा, जबकि गति को कंट्रोल करना था, थ्रस्टर से उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं निकलनी जिससे कि वो पूरी तरीके से कंट्रोल में रहता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और जो रूस का मिशन था लूना 25 1976 के बाद पहला स्पेसक्राफ्ट जो चांद पर भेजने के लिए लॉन्च हुआ था, तबाह हो गया, वहीं पे क्रैश कर गया। मन में सवाल आया कि आखिरकार चंद्रमा पर अभी कहां पर है, चांद पर कहां गिरा था रूस का लूना 25 और क्या ये चंद्रयान के रोवर के आसपास है और क्या इसे ढूंढ लिया गया है। तो आपको बता दें, इसे ढूंढ तो लिया गया है, इसकी क्रैश साइट भी निकाल ली गई है और सच मानिए पहली बार जब इसे देखा वैज्ञानिकों ने तो उन्हें एक बार को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरीके का इफेक्ट पड़ा है इसके गिरने का उसका अंदाजा इन्होंने नहीं लगाया था। रूस का ये स्पेसक्राफ्ट उस जगह पर गिरा जो टारगेट पोजीशन से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पे है। चूंकि संपर्क ही टूट गया और थ्रस्ट इतना ज्यादा निकल रहा था कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जो टारगेट पॉइंट था उससे 400 किलोमीटर दूर ये गिरा और जहां पर गिरा इसने वहां पर बड़ा सा गड्ढा बना दिया है। उस गड्ढे का व्यास है कम से कम 10 मीटर का। इन तस्वीरों को साझा किया गया और इन तस्वीरों में दिख रहा है कि कुछ दिनों पहले तक यहाँ पर कोई गड्ढा नहीं था, लेकिन बाद में ये गड्ढा अचानक से बना। नासा के द्वारा इसकी पुष्टि की गई और कहा गया कि जहाँ ये स्पेसक्राफ्ट गिरा था वहाँ एक बड़ा क्रेटर बन गया। नासा ने एक लेख में लिखा कि रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस ने 21 अगस्त को इम्पैक्ट पॉइंट के अनुमान की जगह प्रकाशित की और LROC टीम और मिशन ऑपरेशन टीम 22 अगस्त को कैप्चर करने लगी। और जब उन्होंने पुरानी इमेज को कैप्चर किया कि यहाँ पर एक नया गड्ढा बना है और ये गड्ढा लूना ने बनाया है, क्योंकि लूना अनियंत्रित होकर गिर पड़ा था। भारी भरकम लूना ने बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया है। कहा जाता है कि वैसे तो ये 1.8 टन का था। खैर, अब लगता है जैसे धीरे धीरे चंद्रमा ना एकदम से सचमुच में ननिहाल बन जाएगा। जैसे अब खबरें निकल कर आ रही है वहाँ से, यहाँ सल्फर, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ पड़ा है लूना 25। उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे पड़ोस की बात हो रही हो। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना की सेना के लिए एक बड़ा हड़कंप। अक्साई चीन में चाइना बना रहा है सुरंगें, खोद रहा है बंकर, ये बातें हमने सुनी और धीरे धीरे तनाव एक बार फिर से शुरू होने का अंदेशा भी जताया जाने लगा। खासकर सैटेलाइट तस्वीरों में अक्साई चीन के पहाड़ों में सुरंगों के निर्माण की जानकारी मिली है। माना जा रहा है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी वहां गोला बारूद जमा करने के साथ साथ कमांड और कंट्रोल सेंटर बना रही है। ऐसी सुरंगें और संरचना युद्ध के दौरान सेना को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाती है, क्योंकि इन सुरंगों में भारी संख्या में हथियार रखे जाते हैं और इन सुरंगों को नष्ट करना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है। लिहाजा सेना के लिए सुरंगें अत्यधिक रणनीतिक लाभ पहुंचाती है। लेकिन कुछ ऐसे हथियार हैं
जो हथियार खास तौर पर इसी तरीके के सुरंगों को उड़ाने में माहिर है और ऐसा करके दिखाया है। किसने दिखाया है आपको बता दें, ऐसा करके दिखलाया है रूस के खिलाफ यूक्रेन ने। यूक्रेन ने एक हथियार का इस्तेमाल किया और जो छोटी छोटी छिपी हुई टुकड़ियां थी रूस की सेना की, कथित तौर पर उनका सफाया किया। रूसी सेना में यूक्रेन का ये हथियार तहलका मचा चुका है। यूक्रेन खास तौर पर इस हथियार का इस्तेमाल रूस के साथ युद्ध में छोटी सैनिकों की टुकड़ियां, हल्के बख्तरबंद बंकर, इनको निशाना बनाने के लिए करता था। यानी जब युद्ध के दौरान सैनिक बंकर में छिपे रहते हैं तो उन्हें खत्म करने के लिए अपना घातक हथियार निकालता है। मैंने कहा था कि जिस तरीके से रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, दुनिया का हर देश नजर रख रहा है और अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहा है। तो भारत ने भी आखिरकार इस युद्ध से कुछ सीखा और कथित तौर पर चीन के साथ लगती सीमा पर लद्दाख क्षेत्र में भारत ने यूक्रेन के उसी हथियार का परीक्षण करना शुरू कर दिया है। अब वो हथियार है क्या, तो आपको बता दें, वो हथियार है वारमेट, जो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। वारमेट खास तौर पर इसी तरीके के बंकर और सुरंगों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया गया यूक्रेन के द्वारा और बताया गया कि ये पूरी तरीके से काम आया। वैसे वारमेट को क्या इंडियन आर्मी परीक्षण कर रही है? दावा तो कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पूर्वी लद्दाख की पहाड़ियों में वारमेट ड्रोन को उड़ते हुए लैंडिंग करते हुए देखा गया है। रिपब्लिक वर्ल्ड की एक रिपोर्ट में कहा गया कि वारमेट को नया शामिल किया गया है और लद्दाख में इसका परीक्षण चल रहा है। हालांकि खरीदे गए ड्रोनों की संख्या और सौदे को लेकर जानकारियां फिलहाल अज्ञात है। ये पोलैंड का हथियार है, पोलैंड ने यूक्रेन को दिया था और अगर खरीद भी रहा होगा भारत तो पोलैंड से ही खरीद रहा होगा। वारमेट ड्रोन लाइन ऑफ विजन के माध्यम से 30 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेट कर सकता है। ये एक इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित होता है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। आपको बता दें, समुद्र तल से 150 से 300 मीटर तक की ऊंचाई पर काम करने वाला ये प्रणाली अपने साथ अलग अलग तरह के हथियार को ले जाने में सक्षम है। ये एक ड्रोन है जिसकी सीमा है, गति सीमा 150 किलोमीटर। सेमी ऑटोनोमस है, अपने लक्ष्य के आसपास घूमता रहता है जब तक उसे टारगेट न बना ले। स्क्रीन पर देख रहे हैं आप इस वीडियो को शेयर किया गया है और इसी वीडियो के द्वारा ये बताया जा रहा है कि शायद यहाँ लद्दाख रीजन में भी वारमेट ड्रोन पहुँच चुका है। वैसे इन सब मामले में आप क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।